नमस्कार, न्यूज अंक बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आई करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रभारी मंत्री ने बीपीएससी से चयनित शिक्षकों को सौंपा नियुक्ति पत्र, कहा सरकार युवाओं को दे रही रोजगार के अवसर। तनिष्क ने धरोहर नाम से लॉन्च किया नया कलेक्शन, महिलाएं बोली नए डिजाइन में दिख रही भारतीय संस्कृति। सवाल जवाब कार्यक्रम में शामिल हुए कृषि मंत्री, हर महीने के पहले शनिवार को किसान को मिलेगा जवाब। अपनी मांगों को लेकर सेविकाओं ने किया भिक्षाटन, मानव श्रृंखला बनाकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। और तंबाकू गोदाम में लगी भीषण आग, शहर की तंग गलियों में कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। और अब समाचार विस्तार से। बीपीएससी से चयनित शिक्षकों को गुरुवार को सैंडिस कंपाउंड मैदान में आयोजित समारोह में बिहार के कृषि मंत्री सह प्रभारी मंत्री कुमार सर्वजीत के हाथों नियुक्ति पत्र दिया गया। जानकारी के अनुसार प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के करीब 3750 शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला। इस दौरान चयनित शिक्षकों के चेहरे खिल उठे। वहीं चयनित शिक्षकों में महिलाओं और युवतियों की संख्या ज्यादा थी। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री के अलावा भागलपुर सांसद अजय मंडल, डीएम सुब्रत कुमार सेन, जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इसके पूर्व शिक्षकों को कागजात वेरिफिकेशन के दौरान मिले रिसीविंग और आधार कार्ड के आधार पर प्रवेश दिया गया। मंत्री के हाथों करीब 3 दर्जन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। वहीं नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के डीईओ संजय कुमार, डीपीओ देव नारायण पंडित, डीपीओ जमाल मुस्तफा, पीओ बबीता एवं अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि पटना सहित विभिन्न जिलों में एक साथ कार्यक्रम आयोजित कर शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। फेस्टिवल शुरू होते ही सभी जगह उत्सवी माहौल है। ऐसे में टाटा समूह के रिटेल ब्रांड तनिष्क ने अपना फेस्टिवल कलेक्शन धरोहर लॉन्च किया है। इधर भागलपुर के डीएन सिंह रोड स्थित तनिष्क शोरूम के 10वीं वर्षगांठ पर आज ग्राहकों के बीच धरोहर का अनावरण किया गया। बताया गया कि तनिष्क ने त्योहार को यादगार बनाने के लिए सीमित समय के लिए आकर्षक ऑफर की पेशकश की है। साथ ही धरोहर के सभी कलेक्शन आभूषण में आधुनिकता और परंपरा का एहसास कराते हैं। एक तरह से परंपरा, कारीगरी और डिजाइन यानी तीनों का शानदार संगम इसमें शामिल है। तनिष्क स्टोर के संचालक अक्षय सर्राफ और नवीन जैन ने बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन करवा चौथ एवं दीपावली के अवसर पर किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। वही कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने बताया कि तनिष्क में आभूषणों के नए कलेक्शन धरोहर को देखकर पुराने जमाने की कारीगरी याद आ गई। प्रबंधक अमित कुमार ने बताया कि तनिष्क ग्राहकों के लिए पहली बार धरोहर कलेक्शन लेकर आया है, जिसमें आकर्षक ज्वेलरी है जो प्राचीन शिल्प कौशल को उजागर करता है। धरोहर कलेक्शन परंपरा को आधुनिकता के साथ सहजता से जोड़ता है। ये अद्वितीय डिजाइन है। धरोहर सिर्फ एक कलेक्शन नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही परंपरा का प्रमाण है। धरोहर कलेक्शन में प्लेन गोल्ड, विंटेज और कुंदन आभूषण डिजाइन की विस्तृत श्रृंखला शामिल है। वही उत्कृष्ट दिवाली संग्रह धरोहर के अनावरण पर उपस्थित महिलाओं ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये पुराने कल्चर को शो कर रहा है। ऑफ कोर्स भारतीय कल्चर को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है इन्होंने कि ज्वेलरी की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी और किस रूप से हुई थी। मतलब हमें दादा दादी के जमाने की इन्होंने वापस ले आया है। तनिष्क हमेशा ही यूनिक ऐसा कोई ना कोई काम करता है, चाहे वो दिवाली हो चाहे कभी भी हो, पुराना कल्चर हो या न्यू मॉडर्न का कल्चर हो, एज यूजुअल नो व्हाट टू एक्सप्लेन। आज जो नया कनेक्शन जो आया है बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात है ये कुंदन हार करके बोलता है ना, और बहुत अच्छा मतलब यूनिक लगा।
बहुत से तो ब्रांड इनका मतलब आ ही रहा था, लेकिन ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आज जो पहन के जो देखें तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपके पुराने जमाने के जो गहने होते हैं, उसके दादा दादी के जो जमाने के गहने होते हैं, उन सबको याद दिलाती है, उन सब की याद दिला रही है। मतलब जो हम लोग पहले यूज करते थे गहने, हम लोग पहनते थे, आज वो हम लोग पहन के ये फील कर रहे हैं कि हाँ, हम लोग भी उस जमाने में फिर से वापस चले गए हैं, क्योंकि हम लोग तो सब नए ट्रेंड में आ गए थे। आज हम लोगों को ये जब पहन के लग रहा है कि हाँ, कुछ नया हमने पहना है। और ये सारी ज्वेलरी जो है अनमोल गहने, अनमोल रत्न से जड़ाए गए हैं और खूबसूरती इसमें तराशी गई है। और जो भी देखिए, अभी बहुत सारी लेडीज है पहनी है, बहुत खुश हो रही हैं, और जो नहीं पहनी है, जो नहीं आए हैं, वो प्लीज, मेरा कहना है कि आप लोग आए एक बार इस मतलब कलेक्शन को देखें। आज हम लोग के शोरूम के 10 साल पूरे हो गए हैं और इस अवसर पे तनिष्क ने एक नया कलेक्शन दिवाली और अपने ये करवा चौथ के अवसर पर एक नया कलेक्शन लॉन्च किया है। उसका नाम है धरोहर। ये अपनी पुरानी संस्कृति से इंस्पायर्ड है। धरोहर का जो अर्थ ही होता है ये है कि ये आपके जनरेशन से जनरेशन चले आना, तो एक जनरेशन से नई जनरेशन को हैंड ओवर करना। तो इस कलेक्शन के एकदम मास्टर ब्यूटीफुल पीसेस क्राफ्टेड किए गए हैं और ये अभी हम लोग के सारे स्टोर्स में आ चुके हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि सभी कस्टमर्स से निवेदन करते हैं कि सब लोग आइए, देखिए। इस बार तनिष्क ने बहुत बड़ी छूट दी गई है। सोने के गहनों पर की बनवाई पर 20% की छूट है और डायमंड के पूरे मूल्य पर 20% की छूट तक का उपलब्ध ले सकते हैं। बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में किसानों को समर्पित एक कार्यक्रम सवाल जवाब का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में पूरे राज्य भर के किसान विश्वविद्यालय के YouTube चैनल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बताया गया कि यह कार्यक्रम हर माह के प्रथम शनिवार को किसानों के सवालों के जवाब को लेकर आता रहेगा। वही फसल अवशेष प्रबंधन के थीम पर आयोजित कार्यक्रम में किसानों को जवाब देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि फसल उपजाने के उपरांत अवशेष को जलाना नहीं है बल्कि गलाना है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने कहा कि हमारा प्रयास रहा है कि प्रयोगशाला से खेत तक एक बेहतर समन्वय हो और यह कार्यक्रम उसी लक्ष्य के साथ एक कड़ी के रूप में कार्य करेगा। कार्यक्रम में भागलपुर सांसद अजय मंडल और सुल्तानगंज विधायक ललित नारायण मंडल ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान मंच संचालन अन्नू ने किया। कार्यक्रम के उपरांत विश्वविद्यालय के मिनी ऑडिटोरियम में विश्वविद्यालय का ई-मैनुअल तैयार करने वाले 17 वैज्ञानिकों को कृषि मंत्री द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वैज्ञानिकों को सम्मानित करते हुए मंत्री ने कहा कि देश और दुनिया में विकसित देश के वैज्ञानिक उन्नत हथियार बना रहे हैं जिससे बड़ी संख्या में इंसानों को खत्म किया जा सके, लेकिन आप सभी युवा वैज्ञानिक उन्नत खेती के लिए दिन रात एक करके शोध कर रहे हैं ताकि कोई इंसान भूखा न सोए। वहीं बिहार कृषि महाविद्यालय के 100 वर्ष के सफर पर मंत्री ने BAU के मीडिया सेंटर द्वारा निर्मित ऐतिहासिक फिल्म का लोकार्पण किया। इस फिल्म में ब्रिटिश काल के दौरान सबौर में कृषि महाविद्यालय खोलने से लेकर विश्वविद्यालय बनाने तक के सफर को दिखाया गया है। इधर सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन पर आज से एक जागरूकता कार्यक्रम फसल अवशेष मत चलना यह है खेती का गहना का लोकार्पण कृषि मंत्री ने किया। यह कार्यक्रम लोकगीत और नाटक के जरिए लोगों से फसल अवशेष और पुआल नहीं जलाने का संदेश देता है। साथ ही रेडियो पर एक लोकगीत का प्रसारण हुआ जिसके बोल थे, खेत में अगर जलाया पुआल मिट्टी हो जाएगी बेहाल। यह लोकगीत स्थानीय कलाकार ताराकांत ठाकुर ने गाया है। बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ भागलपुर इकाई की सभी सेविकाओं द्वारा आज अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय भिक्षाटन करते हुए मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया गया। बता दें कि सभी सेविकाएं 9 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वही प्रदर्शनकारी सभी सेविकाओं का कहना है कि अभी तक सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। दुर्गा पूजा के बाद अब दीपावली और छठ पर्व आने वाला है, लेकिन उन लोगों की बातों को सरकार अनसुना कर रही है। सेविकाओं ने कहा कि उन लोगों को 6,000 के बदले 10,000 वेतन चाहिए। साथ ही कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये आंदोलन और तेज होगा। मौके पर विभिन्न प्रखंड क्षेत्र से आई काफी संख्या में आंगनबाड़ी सेविका मौजूद थी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग
9 तारीख से ही वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है, लेकिन आज अभी तक सरकार के कान में तक कुछ सुनने को या कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए अब देखें कि दुर्गा पूजा में भी हम लोग का ऐसे कट गया। दुर्गा पूजा से अब दीपावली और बिहार का सबसे बड़ा पर्व छठ पूजा होने वाला है और हम सभी बहनें खाली हैं। आपको हम बता देना चाहते हैं कि 6,000 में 50 रुपया कम ही हम लोग को मिलता है और हम लोग आंगनबाड़ी सेविका हैं। आप देख रहे होंगे हर गांव में पोलियो उन्मूलन हो या आपका कोरोना कार्यक्रम हो, वहाँ हम लोग हर समय जब सभी लोग अपने बिल में डूबके हुए थे, अपने घरों में डूबके हुए थे, उस समय कोई खड़ा नहीं हुआ। हम सारी सेविका बहनें उस समय कोरोना के समय अपना जान जोखिम में डाल के कितनी भी हमारी बहनें इस कोरोना काल में चली भी गई, अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला है। उसके बाद भी जब कोरोना काल खत्म आया हो गया, फिर भी हम लोग आशा में रहे कि आज न कल सरकार हमारी बातें को सुनेगा, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ बोलने को तैयार नहीं। हम लोगों का राज्य कर्मी का दर्जा चाहिए। अगर अभी जब तक अगर सरकार नहीं दे पाती है तो अभी हम लोग को कम से कम बिहार सरकार से 10,000 रुपया और केंद्र सरकार से 25,000 रुपया एक सम्मानजनक मानदेय चाहिए। भागलपुर के लोहापट्टी स्थित गुटखा गोदाम में भीषण आग लग गई। ये गोदाम गिरधारी शाह हटिया के सामने भवानी बिल्डिंग में चल रहा था। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। आग इतनी भयावह थी कि आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग इधर उधर भागते नजर आने लगे। तभी इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई और तब जाकर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ी मौके पर पहुंची, जिसके बाद काफी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। वह इस घटना से लाखों रुपए की क्षति बताई जा रही है। हालांकि इसमें किसी तरह के जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगले खबर की ओर। बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत की अध्यक्षता में आज 20 सूत्री बैठक का आयोजन किया गया। जिला कार्यक्रम कार्यालय समिति एवं जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक आहूत की गई। इस दौरान विभागों से संबंधित सभी अधिकारियों से कार्य के बारे में वार्ता की गई और जो रुके हुए कार्य है उसे जल्द प्रारंभ कर संपादित करने का भी निर्देश दिया गया। बैठक में भागलपुर सांसद अजय मंडल, विधायक, मेयर समेत कई विभागों से संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सनहौला मोड़ के समीप भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार की मौत हो गई। साथ ही एक अन्य व्यक्ति रोशन कुमार घायल है। मृतक की पहचान बांका के रजौन थाना क्षेत्र निवासी सुनील मंडल के 25 वर्षीय पुत्र जयश्री कुमार के रूप में हुई है। बताया गया कि मोटरसाइकिल में किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार ठोकर मार दिया, जबकि वाहन चालक मौके से फरार हो गया। वही घटना की सूचना पर जगदीशपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। मेरी माटी मेरा देश अभियान कार्यक्रम के तहत देश भर से अमृत कलश यात्रा
7500 कलश में मिट्टी और अपने साथ पौधे लेकर देश की राजधानी दिल्ली पहुंची। इन 7500 कलश में आने वाली मिट्टी और पौधों को मिलाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी। बता दें कि अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं शहीदों को नमन करने का प्रतीक बनेगी। अमृत कलश यात्रा का उद्देश्य उन वीर जवानों को सम्मान करने से है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। वही भाजयुमो के जिलाध्यक्ष चंदन ठाकुर के नेतृत्व में मेरी माटी मेरा देश यात्रा भागलपुर से दिल्ली पहुंचा। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर अमृत कलश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अमृत वाटिका की नींव रखी गई। मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री सिद्धार्थ सिंह सोलंकी, उपाध्यक्ष डॉक्टर गौरव जायसवाल, महामंत्री सूरज जायसवाल, सुधाकर कौशल, राज तेजस्वी, विकास कुमार समेत कई कार्यकर्ता दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कार्यक्रम में शामिल हुए। मातरम, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रभारी मंत्री ने बीपीएससी से चयनित शिक्षकों को सौंपा नियुक्ति पत्र, कहा सरकार युवाओं को दे रही रोजगार के अवसर। तनिष्क ने धरोहर नाम से लॉन्च किया नया कलेक्शन, महिलाएं बोली नए डिजाइन में दिख रही भारतीय संस्कृति। सवाल जवाब कार्यक्रम में शामिल हुए कृषि मंत्री, हर महीने के पहले शनिवार को किसान को मिलेगा जवाब। अपनी मांगों को लेकर सेविकाओं ने किया भिक्षाटन, मानव श्रृंखला बनाकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। और तंबाकू गोदाम में लगी भीषण आग, शहर की तंग गलियों में कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।